बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कुछ डेफिनेशन है हमारे पास। मॉलिक्यूल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो एक मॉलिक्यूल, एटम की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद डिफरेंट डेफिनेशन हमने पढ़ी, एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का या किसी मैटर का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल किसी भी मैटर की बात करें, सब्सटेंस की बात करें, कंपाउंड की, एलिमेंट की बात करें, उसका वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। तो मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है, अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का या मैटर का विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। अब मॉलिक्यूल जो है, अब मॉलिक्यूल में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम या कम्बिनेशन ऑफ एटम। एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक एटम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटम भी हो सकता है, वो सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के एटम भी हो सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थी। अगर हम मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स देखें तो मॉलिक्यूल की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जिस तरह से H2O, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर जिसके अंदर 3 एटम है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन के। फिर NH3 एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का। फिर H2 एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल के। अब मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल की बेसिक 3 टाइप हैं। मॉलिक्यूल की जो टाइप है वो पहली टाइप है किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल की पहली टाइप इस बेस पे है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। मॉलिक्यूल की पहली टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंट। पहली टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम के मॉलिक्यूल में कितने एटम। अब इसकी बेस पे 3 टाइप्स हैं फर्दर। सबसे पहले मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो जो मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब है सिंगल, मोनो का मतलब है सिंगल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक सिंगल एटम हो। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन करें, द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम, ओनली अ सिंगल एटम। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इसके नाम से ही शोर है, मोनो एटॉमिक। मोनो सिंगल, एटॉमिक एटम, सिंगल एटॉमिक, सिंगल एटम जिसके अंदर मौजूद है, इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम है, उसे हम कहते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। आम तौर पे जो नोबल गैसेस हैं, जिस तरह से हीलियम है या इसे नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस। हीलियम जो है ये एक नोबल गैस है, इसका वैलेंस सेल कंप्लीट है, ये इसका एक अकेला एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फिर नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ये सारी की सारी जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस के अंदर इनका एक अकेला एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी एक एटम मिलके, एक एटम ही एक मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद है डाई एटॉमिक। डाई का मतलब है 2, डाई का मतलब है 2, डाई का मतलब है 2। डाई एटॉमिक मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो। द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल, जिस तरह से हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म, HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, फिर उसके बाद HF, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं डाई एटॉमिक। फिर इसके बाद 2 के बाद अगर 3 एटम है तो ट्राई एटॉमिक, 4 है तो टेट्रा एटॉमिक, लेकिन ओवरऑल फिर इसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। अगर 2 से ज़्यादा एटम मौजूद हो तो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग, पॉली का मतलब होता है मैनी, कई, एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। द
द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 2 एटम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 से ज़्यादा एटम है, ऑफ सेम आर डिफरेंट टाइप, वो एटम सेम तरह के भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के भी हो सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल है NH3, ये मॉलिक्यूल है जिसमें 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, 4 एटम है। फिर C6H12O6, ये मॉलिक्यूल है जिसमें 6 एटम है कार्बन के, 12 एटम है हाइड्रोजन के, 6 एटम ऑक्सीजन, 24 एटम है। फिर उसके बाद H2O 3 एटम, फिर उसके बाद N2O5 ये 7 एटम। तो इस तरह से ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल की डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाती है। फिर उसके बाद ये मोनोटॉमिक पॉलीटॉमिक में क्या डिफरेंस है, डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक में क्या डिफरेंस है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद आपने क्या करना है, देन इसकी एग्जाम्पल आपने करनी है।